गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कैसे हो बच्चों आप सब? आगे हम लोग ने रिवीजन किया था, याद है ना सबको बच्चों? रिवीजन में हमने कौन से व्यंजन फिर से रिपीट किए थे? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, संयुक्ताक्षर व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये तीनों व्यंजन हमने फिर से रिपीट किए थे, फिर से उसको हमने याद किए थे और फिर से एक बार हमने सब कुछ सीख लिया ना तीनों व्यंजन। ओके, तो बच्चों अब हम अपने सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रेडी हो ना? तैयार हो ना आप? तो अब हम क्या करेंगे? हम अपनी एक नई कविता सीखेंगे। ठीक है, पर कविता सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चित्र दिखाऊंगी और थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर आपको मुझे बताना है कि मैम हम ये कविता सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ध्यान से सुनना। बाद में मैं पूछूंगी कि मैंने आपको ये चित्र बताया, इसके बारे में बताया, तो अब आप बताओ मुझे हम कौन सी कविता सीखने जा रहे हैं। ठीक है, बताओगे ना बच्चों? तो चलो मैं आपको कुछ चित्र बताती हूँ। चित्र के माध्यम से हम कौन सी कविता सीखने जा रहे हैं वो तुरंत आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो चित्र मैं बताऊंगी वो सब बच्चों को बहुत प्यारा है। बहुत, ये जो मैं बताऊंगी चित्र वो सब बच्चों को देखेंगे ना तुरंत खुश खुश हो जाओगे। हाँ मैम, ये तो हमारा क्या फेवरेट त्योहार है। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो देखा, ये सब आपने चित्र, अब आपको पता चल गया होगा। उत्तरायण। मैं कौन से त्योहार की बात करती हूँ? उत्तरायण त्योहार की बात करती हूँ। तो आओ बच्चों, उत्तरायण के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। ये त्योहार कब मनाया जाता है, ये त्योहार के दिन हम क्या करते हैं, ये त्योहार कब आता है। तो ठीक है, चलो। तो देखो, उत्तरायण को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। याद होगा? याद है किसी को? तो उसको हम मकर संक्रांति का त्योहार भी कहते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहार में से एक है, यानी बड़ा त्योहार है। यह त्योहार हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। याद है ना? उस दिन छुट्टी रहती है स्कूल में, है ना? इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस त्योहार का नाम है मकर संक्रांति। इसलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये जो त्योहार है ना वो पूरा भारत देश में मनाया जाता है। भारत देश में
हमारे बहुत सारे राज्य हैं, तो ये राज्यों में अलग अलग नामों से उसको मनाया जाता है। तो आओ मैं आपको बताऊं कौन से राज्य में ये त्योहार कौन से नाम से मनाया जाता है। तो देखो, सभी राज्यों में इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पंजाब और हरियाणा, उसमें क्या होता है, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी यानी लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल और आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति में खास इस दिन क्या होता है पता है आपको? तो मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का बहुत महत्व है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और लोग तीर्थों एवं पवित्र नदियों में भी स्नान करने जाते हैं। हमारी बड़ी बड़ी पवित्र नदी है ना, जैसे गंगा, कावेरी है ना, ब्रह्मपुत्रा है ना, ये सब आपको सोशल स्टडी में पढ़ने का आया होगा और आपने ये सब पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये पवित्र नदियों में ही स्नान करते हैं और उस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, फल ये सब क्या करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना उनको दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो हम दान करते हैं ना, तो उसी दिन क्या होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, और दूसरा, इस दिन दाल और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है जिसे गुड़ और घी के साथ खाया जाता है। और दूसरा, इस दिन लोग तिल के लड्डू खाते हैं ना। क्या क्या खाते हैं? हाँ, लड्डू तिल के बनाते हैं। बहुत सारा उस दिन भी खाना होता है। गुजरात में आप देखोगे तो ऊंधिया बनता है, जलेबी खाते हैं ना, तिल के लड्डू खाते हैं। तो ये सब क्या उस दिन बनाते हैं और खाते हैं। कई राज्यों में इस दिन पतंगबाजी की जाती है। मकर संक्रांति के पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास का ये त्योहार है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया, मैंने आपको मकर संक्रांति क्यों उसका नाम है और ये उत्तरायण के त्योहार कब आता है और उसी दिन हम क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे मैं आपको कुछ और बात करती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे है ना, मैं आपको एक कविता गा के सुनाती हूँ। ये कविता से आपको पक्का पता चल जाएगा। देखो, रंग रंगीली चैल छबीली आसमान में उड़ी पतंग, इठलाती बल खाती देखो कैसे उड़ी हवा के संग, इतनी ऊपर लगता जैसे आसमान में जड़ी पतंग, खींची डोर भला यह कैसे अपनी जिद पर अड़ी पतंग, इसके देख निराले तेवर बच्चे सब रह जाते दंग, बात बात में उलझी डोरे आसमान में लड़ी पतंग, झटका देकर पेंच लड़ाया अरे अरे यह कटी पतंग, भागो भागो पकड़ो पकड़ो धरती पर मच गई है जंग। तो ये जो मैं कविता गा के सुनाई वो आसमान में उड़ी पतंग के बारे में थी। तो समझ में आया? तो अब कौन बताएगा हमारी कविता का नाम क्या है, और कौन बताएगा कि हम कौन सी कविता सीखने जा रहे हैं? तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी टेक्स्ट बुक में आओ गाए गुनगुन के संग उड़ी पतंग, अब याद आ गया सबको? तो हम उड़ी पतंग कविता आगे सीखेंगे। और आज मैंने आपको सब कुछ बताया।
ये त्योहार कब है, कैसे मनाया जाता है, क्या करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आएगा, कौन सा महीना आने वाला है, जनवरी। और जनवरी 14 तारीख को क्या है, मकर संक्रांति, उत्तरायण। उस दिन आप क्या करोगे, पूरा दिन एंजॉय करोगे। पतंग के चढ़ाने के लिए छत पे जाओगे, पेच लड़ाओगे, हाँ जोर जोर से चिल्लाओगे, कंपटीशन होगी, एक दूसरे का पतंग काटेंगे और खूब आप क्या करोगे, रात तक मजे करोगे, ठीक है ना। तो ओके, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीडियो में हम नई कविता सीखने जा रहे हैं। आओ गाए गुनगुन के संग उड़ी पतंग। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।